तो परसों रात को आई वाज़ जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम इस्लामाबाद ऑन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, तो वहाँ पे मुझे एक ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ी नज़र आई। जब मैंने थोड़ा फ़ोकस किया, गाड़ी थोड़ी डिफरेंट थी। फ़ोकस किया तो पता चला वो एक थर्ड जनरेशन ह्यूंडई सेंटा फे थी। मैंने उसकी पिक्चर ली और ट्विटर के ऊपर पोस्ट पोस्ट कर दिया कि हाउ वुड एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन इम्पोर्ट अ सेंटा फे। तो उसके ऊपर काफ़ी मज़ेदार कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने तो यूजुअली क्रिटिसाइज़ किया उसको, बट कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए कि नहीं, ये जो मजबूरी होती है, गाड़ियाँ इम्पोर्ट हो जाती हैं, वो इल्लीगल होती हैं या लैंड रूट से स्मगल होके आ जाती हैं। तो हम या नॉन कस्टम पेड का लेबल लग जाता है एंड वी कैन नॉट ऑक्शन देम। तो वो मजबूरन बाबू जो हैं वो गाड़ियाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारी ऐसी ही कोई थॉट प्रोसेस हो गया है। हम ऐसे ही गुलामाना हो गए हैं कि हम हर चीज़ को ना प्रोसीजरल ब्लॉकेज, प्रोसीजरल प्रॉब्लम, जी हो ही कुछ नहीं सकता, हम तो इतने मजबूर हैं कि 2 करोड़ की गाड़ी इम्पोर्ट है, ये क्या करें जी, आईजी साहब ने ले लिया। ग्रीन नंबर प्लेट लगा ली है उसके ऊपर, सम रैंडम ग्रीन नंबर प्लेट एंड स्टार्टेड यूजिंग इट। ये तो चले ठीक है, गाड़ी की हद तक ये मसला ठीक है, बट होता क्या है कि कोई भी सब्सिडी जो है वो वहाँ रुकती नहीं है। तो व्हाट हैपेंस इज़ कि हम सब लोगों को, पाकिस्तानियों को बताया गया है कि जी जो आपके पॉलिटिशियंस हैं वो असल प्रॉब्लम है मुल्क का। सो पॉलिटिशियंस अगर आप 60 मिनिस्टर्स मिला लें एंड व्हाट यू कैन कॉल इट लाइक 300 एमएनएज़ मिला लें, तो ये तकरीबन अंडर 400 व्हीकल्स बनती हैं। उन 400 व्हीकल्स के अंदर अगर आप दिन का 10 लीटर एवरेज या 50 लीटर भी एवरेज करें, तो जो फ्यूल कॉस्ट बनती है वो बहुत कम है। इसके बरअक्स जो आपके सरकारी इदारे हैं, वो उनमें लाखों ऑफिसर्स हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑफिसर्स बिकॉज़ फ्यूल सब्सिडी की जब बात हो रही है या फ्यूल वेस्ट होने की या किसी भी किस्म की सब्सिडी की बात हो रही है, तो वी वी हैव टू टेक केयर ऑफ द ऑफिसर क्लास। तो उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इवन जो एसओईज़ हैं, जो छोटी एसओईज़ हैं जिनका किसी को पता नहीं, जिनका टर्नओवर 2 बिलियन है, 1 बिलियन है, मैं नाम नहीं ले रहा, ऐसे फिर लोग पर्सनल हो जाते हैं। उनमें जो गाड़ियाँ मिसयूज़ हो रही हैं उनका तो आइडिया ही किसी को नहीं है। मतलब पीआईए तो एक बड़ा नाम हो गया, पाकिस्तान रेलवेज़ बड़ा नाम हो गया। मतलब अब आप ये देखें ना कि एक जो पिक्चर मैंने लगाई थी उसके ऊपर कमेंट्स ही कितने थे कि एफबीआर यूज़ कर रही है, कस्टम वाले यूज़ कर रहे हैं, पुलिस यूज़ कर रही है जी गाड़ियाँ। अब पुलिस यूज़ कर रही है, तो उस गाड़ी के वो फ्री में तो नहीं यूज़ कर रही। एक मेरे फ्रेंड हैं, ही इज़ इन द ब्यूरोक्रेसी, तो वो कहते हैं कि इस तरह की तो हज़ारों गाड़ियाँ हैं। अगर आपने एस्टिमेट्स लगाना है तो तकरीबन 10,000 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि एटलीस्ट ही सेज़, ही डज़न्ट इवन नो कितनी है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई जो है ना जुगाड़ है। सो 10,000 गाड़ी अगर हम सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की करते हैं तो, और वो 3 लीटर भी डेली का यूज़ करें, तो वो 9 बिलियन महीने का बन जाता है। तो अब आप ये देख लें कि ये 100 बिलियन रुपए का जो फ्यूल है वो इन नॉन कस्टम गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहा है हर साल, 100 बिलियन। तो एक तरफ आपकी पीआई ये है जिसको हम कहते हैं कि जी उसका 100 बिलियन का लॉस है, और एक एक ऐसा लॉस है, एक ऐसा लीकेज है जिसका किसी को पता ही नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी सब्सिडी होती है वो इन दी एंड कितना नुकसानदेह होती है। अब वापडा के मुलाजमीन की बात हो रही है तो 1.5 लाख मुलाजमीन है, कहते हैं नहीं जी अब 17 ग्रेड तक दे दो इनको, ऊपर ऑफिसर्स का हम काट लेते हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी। वी ऑल नो नीचे वाले लोग क्या करते हैं। वो उसके पास, किसी के पास एक मीटर है, उसके ऊपर ऊपर 300-400 की लिमिट है, तो उसने अपना शेयर किया होगा, वो 300 लिमिट तक ही यूज कर रहा होगा। फिर किसी को ये भी नहीं पता होगा कि कितने मीटर्स ओरिजिनल हैं, कितने नहीं हैं, क्या हो रहा है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि वापडा तो चले एक पुराना इदारा था, लेस्को की भी ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज़ हैं, डिस्कोज़ हैं जितनी भी, इनके भी मुलाज़मीन जो है फ्री बिजली यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम ये सब कुछ करते हैं, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वी कैन नॉट स्टॉप दिस मेहम, दिस इकोनॉमिक मेल्टडाउन। हमें सब्सिडीज को हर लिहाज से खत्म करना होगा, लेकिन हम खत्म क्यों नहीं कर पा रहे? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम आप लोगों का है। हम पाकिस्तानी जो हैं, हम लोग खुद इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग खुद सब्सिडीज यूज कर रहे हैं।
ہم لوگوں کے بے تحاشا رشتہ دار، ڈائریکٹ ریلیشن شپس، ایون پیرنٹس، بچے، بھائی، وہ انہیں سرکاری اداروں میں ہیں۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ایک سرکاری ملازم بننا، اور پھر مفت کی رشوت لینا، اور پھر مفت کی سبسڈیز لینا، فیول برن کرنا، ویگوز کو ادھر سے ادھر لے کے جانا۔ So the mindset has to change۔ اس ملک کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا جہاں پہ جو ٹاپر اسٹوڈنٹ ہے، یا جو ہائی انٹلیکٹ کا اسٹوڈنٹ ہے، سو کالڈ ہائی انٹلیکٹ، وہ سی ایس ایس کرنا چاہتا ہے اور 50-60 ہزار کی بیسک سیلری لینا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے پیسے کمانے کہاں سے ہیں، اس نے پیسے ایس او ای سے کمانے ہیں، ایسی ہولڈنگ کمپنیز جو کہ پی آئی اے کی ہیں، وہ اس میں سے اس نے کمانے ہیں، اس نے جی ٹو جی ٹینڈر سے کمانے ہیں۔ وہ رنگ روڈ کا پروجیکٹ ہو جائے گا تو اس کی اپنی تنخواہ رہے گی، لیکن وہ پی ایم یو پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کا حصہ بن جائے گا، اس نے پیسے وہاں سے کمانے ہیں۔ سو جو ہمارا انٹائر سوچنے کا طریقہ ہے، یا جو سوشل فیبرک ہے، سوشل اکنامک فیبرک ہے، وہ خراب ہے۔ انوویشن ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، ہم اچھا بزنس نہیں کرنا چاہ رہے، وی آر ناٹ گڈ بزنس مین فار شور۔ گورنمنٹ کا ہر چیز میں قصور نہیں ہوتا۔ تو وی نیڈ لانگ ٹرم پالیسی، لانگ ٹرم گورننس، جو کہ ان چیزوں کو انیبل کرے۔ اور اس میں کرنا کیا ہے کہ جو بزنس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، جو سبسڈیز جہاں سے نکلتی ہیں، جیسے پی آئی اے، ریلویز ہے، کوئی اور بزنسز ہیں، روڈ کنسٹرکشن ہے، وہ کم سے کم ہو جائے، بلکہ منیمائز ہو جائیں۔ گورنمنٹ کے پاس صرف ریگولیشن ہو، تاکہ نہ یہ گاڑیاں ہوں، نہ فیول ہو، نہ کوئی لاسز کا مسئلہ ہو۔ ایک اور چیز جو ہے فائنلی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو بریلینٹ مائنڈ تھا سو کالڈ آج تک کا، ایک تو آپ کا بریلینٹ مائنڈ تھوڑا سا بھی، جو جس کا دماغ تھوڑا سا بھی چلتا تھا، وہ تو آسٹریلیا کینیڈا بیٹھا ہوا ہے، بٹ دا ریسٹ آف دیم جنہوں نے پاکستان کا حشر یہاں تک کیا، ان کو آپ بریلینٹ مائنڈ کہتے رہے ہیں۔ وہ ٹاپرز تھے یونیورسٹیز کے، انہوں نے سی ایس ایس ٹاپ کیے، اور وہ ریلویز میں آئے، ریلویز کا بٹھا بٹھا دیا انہوں نے، اینڈ دین دے ور ٹاپرز۔ وہ پی ٹی سی ایل میں سلیکٹ ہوتے تھے، پی ٹی سی ایل کا بٹھا بٹھا دیا، اینڈ دین دے ور ٹاپرز۔ کریم جو وابڈا میں گئی، وابڈا کا بٹھا بٹھا دیا۔ آج تک نہ جنریشن پوری ہوئی، نہ کیپیسٹی پوری ہوئی، نہ ٹرانسمیشن کے مسائل پورے ہوئے۔ آج تک آپ کے جو ہے میٹر بھی سم بیس نہیں ہوئے۔ یہ سعید بھائی نے 2006 میں میٹر انٹروڈیوس کیا، جن کے میٹر لگے ہیں موسٹلی ہم لوگوں کے پاس آئی ایس کو لیسکو میں۔ 2006 میں آئی ریمبر دے انٹروڈیوس سم بیسڈ میٹر۔ بڑا آسان ہے، آپ کے پاس میٹر ہے، اٹس جسٹ لائک اے جہاز کنیکشن، آپ کا اس پیسے نہیں پڑے، میٹر بند ہو جائے گا، قصہ ختم۔ لیکن دس از یور بیوروکریسی، یور بابو جو کہ لیسکو میں بیٹھے ہیں، واپڈا میں بیٹھے، دے ڈونٹ لیٹ اٹ ہیپن۔ سو جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے سیوین ہیں، وہ آپ کے چودھری ہیں، وہ ٹاپر ہیں، وہ کریم ہیں، انہوں نے آپ کی واپڈا کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے آپ کا پی ٹی سی ایل بیچ دیا، انہوں نے آپ کی ریلویز کا کیا حال کیا، ان کا پی آئی اے کا دیکھ لیں، ان کو وہ سیکٹری لگے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کے وہ جب ایگزام دے کے ٹاپ لسٹ میں آئے تھے تو وہ انہوں نے فورن آفس چوز کیا۔ آپ کی دیکھ لیں فورن پالیسی کا کیا حال ہے، جوتیاں آپ کو کیوں نہ پڑیں اور فوج آپ کو جوتی کیوں نہ مارے، آپ نے کام ہی کوئی نہیں کیا۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے، بیوروکریٹس دے ور لو لائفرز۔ گورا جب بیوروکریٹ کو ہائر کرتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ اس کی مطلب انٹلیکچوئل کیپیسٹی کیسی ہے، بٹ دین واٹ از ہز براٹ اپ۔ آپ نے کہا نہیں، ہم ہر للو پدو کو ایگزام میموری ریٹینشن کے اوپر رکھ لیں گے۔ سو اوور آل آپ کا ایک جنریشنل جو جسے کہتے ہیں نا ایڈوانٹیج، وہ جنریشن بائی جنریشن آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ خراب ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ یو جسٹ کمپیئر کہ آپ کے سارے بیوروکریٹس نے مل کے آج تک آپ کی اکیڈمی کو وہ شکل نہیں دی جو اس کی لاہور میں ہونی چاہیے۔ جو آپ کی پاس اکیڈمی ہے، that's like a very average shit show. Compare it with NDU, compare it with PMA. جو اس کی لیگیسی ہے، جو اس کے کمرے ہیں، جو صفائی ہے، جو اس کا ایک ہول ڈیمینئر ہے، جو اس کی لیگیسی ہے انسٹیٹیوٹ کی، وہی نہیں بلڈ کی۔ اب اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں پولیٹیشینس کا قصور ہے۔ آپ اربوں روپے کھا سکتے ہو، آپ کو کھانا کمانا آتا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی اکیڈمی میں لگا دو۔ ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان میں، کہ پاکستان میں 10,000 ارب کا جو ہے، 1,000 ارب کا پی ایس ڈی پی آتا ہے۔ وہ پی ایس ڈی پی جو ہے آپ کی اکانومی چلا رہا ہوتا ہے۔ 1,000 ارب جو ہے تقریباً 600 ارب بھی تھا پچھلے کچھ دنوں میں، پچھلے دنوں، لیکن اپروکسیمیٹلی 1,000 ارب۔
दैट हैज टू गो इनसाइड योर इकोनॉमी। वो क्या होता है, वो भी ये बाबू खा जाते हैं, क्योंकि उसमें से 80% जो है वो कोई रेल कॉप को ले रही होगी, कोई और ले रही होगी, कुछ इदारों के मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। वो खा लेते हैं। सो प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट ग्रो। अल्टीमेटली क्या होता है कि एक रोड बन रही है, जैसे अभी रवात के अंदर टी चौक बन रहा है, वो रेल कॉर्प ने ले लिया। वो पैसा पीएचडीपी से आया है और वो रेल कॉर्प में चला गया है। सरकार टू सरकार, मजे सिर्फ बाबू का रहे हैं। जो अभी प्राइवेट सिविल इंजीनियरिंग का कोई इदारा है, वो क्या ग्रो करेगा? उसने माफिया मांगनी है, वो रेल कॉर्प भी आगे से जो है ना किसी छोटे ठेकेदार को करीम निकाल के दे देगा। सो दैट्स व्हाई पाकिस्तान में एंटरप्राइज ग्रो नहीं कर रहा। हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में बिलियनियर्स कंपनीज नहीं बन रही, जिसकी वजह से अब हम इंडिया को कहते हैं जी इंडिया चांद पे चला गया, फलाना ये हो गया। हमें जो है वो जो फाइनेंशियल है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल साइड ऑफ इकोनॉमी है, वो इनसे लेनी होगी। डोंट डिपेंड ऑन बाबूज। बाबूज आपका कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने हर इदारा तबाह किया है। यू कैन डिपेंड ऑन अ गुड पॉलिटिशियन जिसके पास पॉलिसी हो। बाबूज कुछ नहीं कर सकते। बाबूज आपको पता है, आप टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं, उन्होंने वेबसाइट नहीं आज तक सही बनाई। आप एससीसीपी में नई कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, आज तक आप एससीसीपी में खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं पूरी कर सकते। मतलब इतने प्रॉब्लम है उसके अंदर। यू नो, एफबीआर के अंदर आज तक पीओएस सीधा नहीं हुआ। आप पीटीसीएल चलाया, वो बेच दिया। रेलवे चलाई, वो फारिग कर दी। पीए चलाया, उसका हाल आप देख लें क्या किया है। कोई इदारा बाबू नहीं चला सकते, ये वापडा भी नहीं चला सकते, ये जनरेट नहीं कर सके, ये लाइनें प्लान नहीं कर सके। यू नो, बाबूज कैंट रन दिस शो एनी मोर। दिस इज मतलब, और आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप उस, अब आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो आप उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करें जो ये नैरेटिव लेके चले। मैं एक पटवारी हूं, लेकिन आई डोंट थिंक इस दफा मैं वोट डाल रहा हूं, क्योंकि मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया है। साद रफीक है, वो 2 साल हमें सिखाता रहा कि जी हम पीआईए टर्न अराउंड करेंगे। भाई पीआईए टर्न अराउंड नहीं हो सकती, यू हैव टू जस्ट सेल इट। मैथमेटिकली इट्स नॉट पॉसिबल। सो नैरेटिव बेस, डेटा बेस, हम लोगों को डेटा सेवी होके हम लोगों को सोचना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज आवर थिंकिंग, वी हैव टू थिंक आवर नैरेटिव। बात शुरू हुई थी नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों से, बट इसका मॉरल यही है इस सारी रैंट का कि वी शुड नॉट बी ट्रस्टिंग बाबूज। बाबूज को हमने चौधरी बनाया है, बहुत इज्जत दी है। हमें इनको जो है इनको जगह पे लाना होगा, नंबर वन। और नंबर टू ये है कि अगर आप समझते हैं आप भी कि ये जो बाबूज और पॉलिटिशियंस का नेक्सस इस मुल्क को बचाएगा, आई डोंट थिंक सो। ये नहीं हो सकता। यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। यू हैव टू सपोर्ट प्राइवेटाइजेशन। You have to show some revolt against this political system, this bureaucratic system. आपके बाबू और आपके ये जो, मैं और सिविल ब्यूरोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं एस्टैब्लिशमेंट ने ये किया। भाई एस्टैब्लिशमेंट ने आपको ये नहीं बताया कि यार ट्रेनें कैसे चलानी है। पीटीसीएल तुम लोगों से कॉलें नहीं मिली, तुम लोग एफबीआर नहीं चला सकते। मतलब कम ऑन मैन, अपना काम पूरा करो और फिर रोना धोना लगाओ। पाकिस्तान में ना ये आदत है विक्टिम मोड में जाने की। आप 4 इदारे सही कर लेंगे ना, आपके 2-3 हजार अरब रुपए वैसे बच जाएंगे। किसने कहा था ओवर कैपेसिटी पे शहबाज शरीफ को प्लान करने का, ये आईपीपी जो आपके बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं? या किसने कहा था पीटीआई के लोगों को एलएनजी ऑर्डर ना करो, जब उस वक्त 2021 में बिल ज्यादा आने शुरू हुए? बिकॉज यू डिडंट हैव एलएनजी। यू नो, दीज आर पॉलिसीज इश्यूज, दीज आर सिविल गवर्नेंस इशू। So you need to have some kind of revolt or agitation or resistance against the culture of bureaucracy. मैं ये नहीं कह रहा सड़क पे जाके आप पत्थर फेंकना शुरू कर दें, but that culture, that mindset, इनको जो इज्जतें मिली हुई हैं फजूल की, you have to reduce it ताकि ये लोग काम करें and they come out with results. Thank you.